तो हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो भाई फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके क्लास 10 फिजिक्स के प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव? ये ऑब्जेक्टिव सीरीज देखने के बाद आपका अपवर्तन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल की मदद से चैप्टर वाइज फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक वाइज, यानी जैसे आपका हिस्ट्री पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री बुक का या फिर सोशल साइंस का जो भी बुक है सारे बुक का ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। मैथ्स का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं चैप्टर वाइज। मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कि पीछे क्या क्या पूछा गया है, उससे आप यदि सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो सारे क्वेश्चन को, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का आप चैप्टर कोई भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स का कोई भी चैप्टर आप हमारे चैनल की मदद से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनों की म्यू का मान होता है। तो आप पढ़े होंगे कि जो स्नेल का दूसरा नियम कहता है वो क्या कहता है कि आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और यही हमारा किसके बराबर होता है? म्यू। तो म्यू बराबर हमारा क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये देखिए बी नंबर ऑप्शन में। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो जो लेंस में आवर्धन होता है वो होता है हमारा एच आई अपॉन एच ओ, और ये बराबर होता है भी अपॉन यू के। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए ये हमारा होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? ये वाला लेंस। देखिए ये क्या है हमारा? किनारा की अपेक्षा बीच में ये मोटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देख रहे हैं आप, ये बीच में मोटा है, किनारा इसका पतला। ये वाला जो आप लेंस देखते हैं ये हमारा होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल। तो अवतल लेंस का बीच में पतला होता है, किनारा क्या होता है? मोटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रकाश के अपवर्तन के टोटल कितने नियम है? तो भाई प्रकाश के परावर्तन पूछे या फिर प्रकाश का अपवर्तन पूछे, दोनों का 2 ही नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए लेंस तो हमारा 2 टाइप का भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस। तो आप पढ़े होंगे कि अवतल लेंस में आप जो भी प्रतिबिंब बनाएंगे वो सारा का सारा आपका काल्पनिक और सीधा होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ छोटा भी बनता है, इसका भी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना होगा? तो देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, इसमें एक होता है वक्रता केंद्र सी और एक होता है फोकस। तो जब आप वक्रता केंद्र पे रखिएगा ना तो आपका प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा, यानी जहां पे वस्तु था वहीं पे प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र को ये भी बोल सकते हैं फोकस दूरी की दुगुनी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगुनी पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। किसी शब्दकोश में दिए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका ऑप्शन नंबर ये है हमारा 50 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस का तो हम लोग प्रयोग नहीं करने वाले हैं, जहां भी अवतल लेंस है उसका काट दीजिए सबसे पहले आप। अवतल लेंस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अवतल लेंस में सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये बात तो सही है, लेकिन छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। और हमको क्या चाहिए? सीधा में बड़ा। तो सीधा में बड़ा हमारा कौन दे सकता है? उत्तल लेंस दे सकता है। क्या दे सकता है? उत्तल लेंस। तो देखिए तो ये ऑप्शन नंबर ए में भी है उत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर सी में भी है, देखिएगा यहाँ पे उत्तल लेंस। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। हम आराम से मान लीजिए हमारा शब्दकोश से नजदीक में ले जाके देखेंगे तो लेंस का 5 सेंटीमीटर हो, आराम से नजदीक में लाके देखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर किधर? क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसको लेंस बनाने के में प्रयुक्त नहीं किया जाता। 9 नंबर क्वेश्चन। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी जस्ट हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए, वक्रता केंद्र या फिर 2f पे आप किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं पे यानी 2f पे बन जाता है, यानी वक्रता केंद्र पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? भाई सूक्ष्मदर्शी में हम लोग छोटे को बहुत बड़ा करके देखते हैं और सीधा देखते हैं, तो ये हमारा यही कर सकता है उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस तो सीधा दिखा देगा लेकिन वो और छोटा है तो छोटे कर देगा, तो इसीलिए हम किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो ये हमारे पास एक अवतल ही ऐसा लेंस है जिसमें हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए 12 नंबर पे आते हैं, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी की दुगुनी पे हो, फोकस दूरी की दूनी दूरी पे यानी दुगुनी दूरी पे हो तो प्रतिबिंब होगा। तो मान लीजिए ये आपके पास एक लेंस है, कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है, ये हमारा क्या है? फोकस है, ये फोकस दूरी का क्या है? दोगुना। तो क्या कह रहा है कि फोकस दूरी के दोगुना यहाँ पे कोई वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब इधर बन जाता है इन्फिनिटी और सी के यानी 2f के बीच, और ये वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा भी बनता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्या हो जाएगा? डी को कलर नहीं कर पा रहे हैं, ये डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, डी नंबर ऑप्शन में क्या वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा बनेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को एक ही जगह पे क्या करती है? मिला देती है। क्या करती है? मिला देती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी। चलिए, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो जो हमारा लेंस की क्षमता होता है वो 1/f होता है, यानी फोकस दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा आपका फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। ठीक है, 15 नंबर पे आते हैं, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो देखिए ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में तभी बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब जब आप वस्तु को फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर या फिर बोले तो लेंस के बीच रखिएगा, तभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फोकस और लेंस के बीच, यानी जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और आपको याद रहना चाहिए कि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है कि ये जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा तो हमेशा ये वस्तु से बड़ा बनेगा काल्पनिक में। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो हम ऐसा मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सघन है और ये क्या है? विरल है। ठीक, तो मान लेते हैं प्रकाशीय किरण एक ऐसे आ रही है, यहाँ पे क्या बनेगा? अभिलंब। अब जो कि आप जानते हैं कि प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये हमारा कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण, और ये हमारा होगा आपतन कोण। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो हमारा आर कोण है, अपवर्तन कोण, वो आई से बड़ा है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आर जो है आई से बड़ा है, यानी जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से ज्यादा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 में है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? निर्वात में। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को यदि आप किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। चलिए 18 नंबर देखना, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में अपवर्तन समान कोण है। वायु में अपवर्तन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 और R2 है, तब क्या होगा ये रिलेशन? तो 1 मिनट करते हैं। तो चलिए ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारा क्या है? कांच है। क्या है? कांच है, और यहाँ पे हम मानते हुए हमारा बाहर में वायु है। तो क्या होता है? एक लाल रंग आती है इस पे, और इसी के ऊपर एक नीला रंग भी आती है। एक लाल रंग और एक नीला रंग, दोनों का आपतन कोण सेम है। कितना है? आपतन कोण सेम है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से जो प्रकाश जाएगी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जाएगी? क्योंकि दोनों का तरंग दैर्ध्य अलग है। क्या अलग है? तरंग दैर्ध्य। अब हम लोग पढ़े हैं कि विचलन उसी का कम होगा जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, और आप पढ़े हैं कि विचलन, लाल रंग का विचलन क्या होता है? कम होता है। तो ये लाल रंग थोड़ा कम डेविएट होगी, थोड़ा कम डेविएट होगी। 1 मिनट, थोड़ा ये इसको थोड़ा सही करते हैं। मान लीजिए ये है लाल रंग, थोड़ा कम डेविएट हुई। ये हमारा किसका है? रेड का है। किसका है? रेड का। और ये जो नीला रंग है वो बहुत ज्यादा डेविएट हो गई। क्या हो गई? बहुत ज्यादा डेविएट हो गई। ये हमारा
नीला का है। किसका है? नीला का। तो हमसे पूछ रहा था कि कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 है। ये R1 जो है वो लाल का अपवर्तन कोण है और R2 जो है वो नीला का अपवर्तन कोण है। R1 पहले कर लें, ये लाल का हमारा R1 और ये देखिए नीला का छोटा हमारा R2। तो यहां से देखिएगा तो R2 क्या है हमारा? छोटा है। क्या है? छोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। ये आप समझने वाली बात है, ठीक। तो चलिए 19 नंबर, स्नेल के नियम अनुसार। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर म्यू के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो मैं आपको बताया हूं कि आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों लेंस बना सकता है, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। तो ये दोनों लेंस हो जाएगा, ठीक। 21 नंबर, लेंस की क्षमता P बराबर होता है। तो लेंस की जो क्षमता है तो 1/f के बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। चलिए ये लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ये आप लोग पहले से पता है। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो वह उसको लगेगा कि बहुत ज्यादा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ज्यादा है, ठीक। तो ये 24 नंबर, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है? नहीं होता है भाई, विचलन पैदा नहीं होता है, ये तो बात सही है। पार्श्व विस्थापन होता है, ये भी बात सही है। विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है। चलिए ये बात हमारा सही है, बिल्कुल करेक्ट। तो उसमें विचलन नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है। चलिए 25 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। ये वाला जो हमारा यहाँ पे देखिएगा लेंस है, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अपसारी। क्योंकि ये समांतर आती हुई प्रकाश को क्या करती है? अलग अलग दिशा में फैला देती है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? अपसारी लेंस, अवतल लेंस। ये 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब एक ही ऐसा लेंस है जिसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो 27 नंबर पे आते हैं, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है? देख लीजिए, मान लेते हैं हमारा क्या है? विरल है और ये क्या है? हमारा सघन है। प्रकाश की किरण एक आई ऐसे, ये हमारा अभिलंब बना। आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाती है, ठीक। तो इस तरह ये क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो यहाँ देखिए कहीं है अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ये डी नंबर ऑप्शन है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए 28 नंबर की बात करें, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मुख पथ से विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल लेंस में एक ही ऐसा केस है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब आप वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखिए। तो यहाँ पे वस्तु क्या बोल रहा है कि वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच। तो जब भी उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और लेंस के बीच होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। अब चूंकि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होती है वो अवश्य सीधा होगी, तो इसका इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग एक प्रिज्म होता है। क्या होता है? एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म की तरह होता है, ठीक। चलिए 31 नंबर, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो जब भी आप उत्तल लेंस में बोले ना, उत्तल लेंस में एक ही ऐसा केस है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कब? जब आप वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखिएगा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल लेंस में कभी भी काल्पनिक में छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता है, काल्पनिक में हमेशा बड़ा या फिर काल्पनिक में हमेशा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और आवर्धित। चलिए 32, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा। देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा एक माध्यम है, एक यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है तो ये प्रकाश की किरण ऐसी चली जाती है। यहाँ पे अभिलंब भी तो वही ना है जी, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। देख लीजिए आगे, इसको थोड़ा मिटा दें क्या? वाह,
इसे मिटा दिया जाए भाई। आगे बढ़े क्या? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो कोणीय विचलन होगा। तो देख लीजिए यहाँ से, मान लीजिए हमारे एक प्रकाश की किरण आ रही है और ये अभिलंब है और ये ऐसे चली गई। तो ये देखिए हमारा क्या होता है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, कैसे जाना था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा बेंड कर गई। इसको बोलते हैं आपतन कोण और ये जो कोण होता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो देखिए अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, विचलन कोण, तो ये होता है हमारा विचलन कोण की प्रकाश की किरण अपने मुख पथ से कितना विचलित हुई, कितना एंगल विचलित हुई, वही हमारा क्या होता है, कोणीय विचलन। तो ये देखिए आप इस पूरे को यदि बात कीजिएगा, इसको हम अभिलंब को नीचे तक करें तो जितना ये उतना ही आई ये। अब आई में से आर को घटा लेंगे तो वही ना ये आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई माइनस आर विचलन कोण। ठीक, चलिए यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का क्या होगा, सीधा इसका पलट जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, ये 1 ऊपर चल जाएगा, 0.1/5 नीचे आ जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 35, भाई कहाँ जाना है जी, 35। सूर्यास्त के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का डैश है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य अभी भी उगा हुआ है। ठीक, तो चलते हैं 36 नंबर। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकंसर होता है। आप पढ़े हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है 1/f के बराबर, और ये 1/f तब होता है जब ये मीटर में हो, किसमें हो, f मीटर में हो। लेकिन वही जब आप f सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो ऊपर में एक फॉर्मूला क्या बन जाता है, 100/f। तो यहाँ क्षमता दिया है 2 बराबर 100/f, तो 2 50, तो f बराबर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ पे उत्तल लेंस की बात किया है तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, सॉरी ये हमारा है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है पॉजिटिव। ये हमको एक ही ऑप्शन ही दिया है 50 नंबर, 50 सेंटीमीटर, डी नंबर ऑप्शन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा पानी पी लें क्या। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो सिंपल कुछ नहीं, क्षमता बराबर क्या होता है जी, 1/f। अब f अगर मीटर में है तो ऊपर में 1 है, कोई बात नहीं, तो 1 क्या पूछ रहा था, 1 मीटर, तो 1/, फोकस भी कितना है 1, तो 1/1 मतलब 1 डायोप्टर। तो एक डायोप्टर देखिए ये हमारा ऑप्शन है बी नंबर, और ये पॉजिटिव है क्योंकि हम लोग को पता है उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, वही अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक, चलिए 38 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता। अब जिस लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है उसका क्षमता हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेंस की क्षमता बराबर क्या जानते हैं, 1/f, और ये अगर सेंटीमीटर में है तो ऊपर में 100, तो ये 100 फोकस कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा तो 20 दिया गया है। कितना दिया गया है, 20। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 20 25 100, यानी 5 डायोप्टर। यहाँ पे देखिए 5 डायोप्टर प्लस में भी है और 5 डायोप्टर माइनस भी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों ऑप्शन उसे देना चाहिए डी नंबर में कि ए और बी दोनों, बट नहीं दिया है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे दोनों सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंस की बात नहीं किया है कि कौन लेंस की बात हो रहा है। अगर वो उत्तल लेंस की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अगर वो अवतल लेंस की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नहीं तो ऐसे में दोनों हमारा राइट है। ठीक, चलिए 39 नंबर पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी गई, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। भाई अगर उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, दैट मींस वो वस्तु कहां पे रखा गया है, वक्रता केंद्र पे रखा गया। तब ना कि वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर दूर बना, मतलब कहां पे बना, वक्रता केंद्र पे। तो कहता है फोकस दूरी क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या का आधा यानी 15 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़े क्या, 41 नंबर कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f, यही होता है क्षमता। तो 100/f का मान कितना है,
20। अब चूंकि ये प्लस में होगा, फोकस दूरी प्लस में होता है उत्तल लेंस का, तो इसीलिए इसका क्षमता भी 20 बचे क्या आएगा, 5 डायोप्टर प्लस में आएगा, 5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 41 नंबर, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है, डायोप्टर। मरीचिका के निर्माण का मूल कारण होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका जैसे घटना देखने की मिलती है। ये घटना हमारा एक ऐसी घटना है जिसमें ना हिरन को बहुत दूर, रेत में जब हिरन, रेगिस्तान में हिरन को बहुत दूर उसको दिखाई देता है कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां जैसे ही जाता देखता है, ओ भाई यहाँ पानी नहीं है, ऐसे दौड़ते दौड़ते इधर उधर दौड़ते दौड़ते वो मतलब वो मर जाता है। ठीक, पानी के वजह। जैसे आपको याद होगा, यदि आप बस के छत पे बैठ के कभी गर्मी के मौसम में ट्रेवल किए होंगे तो आप देखते होंगे कि कहीं दूर सड़क पे आपको नजर आता होगा वहां पे पानी है, लेकिन वहां पे आप जैसे ही पहुंचते होंगे भाई पानी गायब। तो वो कुछ नहीं, वहां पे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना होती है। ठीक, तो ये हम लास्ट 42 क्वेश्चन को भी कर चुके हैं पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर। तो भाई यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू।